Hello, Comrade family. So here I am Dana Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ हम कर रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 5th का अकाउंट्स एंड जो हम टॉपिक्स कर रहे हैं वो है टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी होते हैं हमारे, सो उसके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या टूल्स होते हैं एंड कौन कौन सी वीडियोस हम कर चुके हैं। सो हमने कंपैरेटिव, कॉमन साइज एंड ट्रेंड एनालिसिस की वीडियो कर ली है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे थे एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रेशियो एनालिसिस के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, सो रेशियो एनालिसिस का मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जिनसे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं वो सारे फॉर्मूले करवा दिए थे। सो अगर आपने फॉर्मूले वाली वीडियो नहीं देखी है देन न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, तो पहले जाके फॉर्मूले लर्न कर लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें जो है रेशियोज निकालने हैं। ठीक है, फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट ऑफ सन लिमिटेड। सन लिमिटेड की यहाँ पर हमें पी एंड एल एंड बैलेंस शीट गिवन है एज यू सी इन द क्वेश्चन। यहाँ पर हमें ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट दे रखा है एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है। ठीक है, सो जो चीजें हमें ट्रेडिंग एंड पी एंड एल में यहाँ पर हमें बिल्कुल बना हुआ दे रखा है, सारी चीजें निकाली हुई हैं एंड यहाँ पर हमें करना क्या है, रेशियोज निकालने हैं। ठीक है, सो कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो। कौन कौन से रेशियोज निकालने हैं वो देख लेंगे। फर्स्ट है करंट रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो एंड कैपिटल गियरिंग रेशियो। सो ये 5 रेशियो हमें इसमें निकालने को बोले। सबसे पहले तो जब आप रेशियो पढ़ते हो देन आपके दिमाग में उसका फॉर्मूला फौरन आ जाना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। सो ये 5 जो निकालने हैं हमें, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन एंड निकालते हैं फर्स्ट रेशियो। सो फर्स्ट हमें बोला है करंट रेशियो, बहुत ही ज्यादा सिंपल रेशियो है करंट रेशियो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन एंड यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे करंट रेशियो। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है हमारा करंट रेशियो। ठीक, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला अगर आप लोगों ने लर्न किया है देन आपको याद होगा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें हम देखेंगे कि हमें करंट एसेट क्या क्या गिवन है एंड करंट लायबिलिटीज क्या क्या गिवन है। सो क्वेश्चन देख लेंगे एंड हमें देखो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी कहाँ मिलेंगे, बैलेंस शीट में। सो बैलेंस शीट देख लेते हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट है हमें एसेट साइड देखेंगे, करंट एसेट में क्या क्या चीजें गिवन है। फर्स्ट फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट नहीं आने हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल का मतलब करंट एसेट कौन से होते हैं हमारे, जो शॉर्ट टर्म एसेट होते हैं। ठीक है, विद इन 1 ईयर वाले जो होते हैं। सो शॉर्ट टर्म कैपिटल इट मींस ये हमारी करंट एसेट हो जाएगी। ठीक है, देन ट्रेड रिसीवेबल हमारे करंट एसेट हो जाएंगे एंड इन्वेंट्रीज करंट एसेट हो जाएगा एंड कैश बैंक करंट एसेट में आ जाएगा। ठीक है, सो इस सब का अगर हम टोटल करेंगे देन हमारे निकल के आ जाएंगे करंट एसेट। सो देखो 1 लाख हो गई हमारी कैपिटल एंड 950 हो गई ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज हो गई 5 लाख एंड कैश बैंक हो गया 1,50,000। सो इसका अगर हम टोटल करते हैं देन हमारा ये आ जाएगा 17। ठीक है, 17 लाख आ जाएगा। सो करंट एसेट में हम लगा लेंगे 17। ठीक है, 17 अपॉन। अब हम देखेंगे करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें गिवन है। सो करंट लायबिलिटीज देख लेंगे, लायबिलिटीज साइड देखेंगे हम कि लायबिलिटीज साइड हमें क्या क्या गिवन है। देखो ये तो इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंशियल कैपिटल, ये हमारा शेयर होल्डर्स फंड हो गया, रिजर्व सरप्लस हो गया एंड ये हो गई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डिबेंचर्स। देन यहाँ पर हमें ट्रेड पेबल गिवन है, शॉर्ट टर्म यानी कि करंट लायबिलिटी जो है, एंड प्रोपोज डिविडेंड गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है एंड प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है। सो अगर इसका टोटल हम करते हैं देन ये आ जाएगा हमारा 8 लाख। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी करंट लायबिलिटीज जो आ जाएंगी वो आ जाएंगी 8 लाख। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे, इसको फर्दर डिवाइड करके। ठीक, अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं देन इसका रेशियो आ जाएगा 8 2 16 एंड 2.13 रेशियो 1। ठीक है, यहाँ पर 2.13 किसका आया, 17 को जो हमने 8 से डिवाइड किया एंड जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका रेशियो 1 आ जाएगा। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारा करंट रेशियो। ठीक है, सो ऐसे हम करंट रेशियो निकालेंगे देन हम करेंगे नेक्स्ट रेशियो। सेकंड वाला हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, सो इसका आ जाएगा हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ITR निकालना है हमें, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक,
एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्रीज। ठीक, सो ये फॉर्मूला हमारा हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। अब हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा। देखो क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने जब आपको फॉर्मूलेज कराए थे, सो लास्ट वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरीके से निकालते हैं। सो देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे। हमें जो टोटल सेल गिवन है, ठीक है, यहाँ पर सेल गिवन है 37 लाख की। ट्रेडिंग में अगर आप देखोगे सो यहाँ पर सेल गिवन है 37 लाख की, एंड यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आया है हमारा 13,50,000। ठीक है, सो 13,50,000 जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है उसको हम सेल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे। सो फॉर्मूला क्या होता है कॉक्स का, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सेल माइनस जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट, देन हमारा निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, सो अगर हम 37 लाख में से 13,50,000 माइनस करते हैं, देन हमारा अमाउंट आ जाएगा 23,50,000। ठीक है, 23,50,000 आ जाएगा। इसको हम लिख लेंगे 235। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारा निकल के आ गया वो आ गया 235। देन हम देखेंगे कि एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं। एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे, इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक निकालने का। ठीक है, सो ओपनिंग हमें गिवन है, यहाँ पर देखो ओपनिंग स्टॉक गिवन है 250 का एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 5 लाख का। ठीक है, सो कैसे करके निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, इट मीन्स 250 प्लस 5 लाख अपॉन 2, यानी कि ये हो गया हमारा 750। 750 को जब डिवाइड बाय 2 करेंगे सो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा हमारा 375। ठीक है, 375। अब इसको डिवाइड करके हम रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे देन हमारा यहाँ पर आ जाएगा 6.27 टाइम्स। ठीक है, जो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आएगा वो आएगा टाइम्स में, 6.27 टाइम्स। ठीक है, ये आ गया। देन हम देखेंगे थर्ड रेशियो। थर्ड हमें बोला है निकालने को ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो कैसे करके निकालते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला याद कीजिए। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करेंगे एंड इंटरेस्ट ऐड करेंगे। सो यहाँ पर हम लगा लेते हैं ऑपरेटिंग रेशियो का। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड प्लस इंटरेस्ट। ठीक, प्लस इंटरेस्ट एंड अपॉन नेट सेल्स। ठीक है, नेट सेल्स ये आ जाएगा हमारा इनटू 100। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से। ठीक, अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, जो हमने निकाला था 2350 एंड प्लस यहाँ पर जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 550 के वो ऐड करने हैं एंड प्लस 72 का इंटरेस्ट ऐड करना है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। देन नेट सेल, नेट सेल हमें भी क्वेश्चन में गिवन है 37 लाख की। ठीक है, सो 37 लाख यहाँ पर आ जाएगी हमारी नेट सेल 37। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे एंड उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, देन हमारा निकल के आ जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो। सो इसका आएगा हमारा 80.32%। ठीक है, अब देखो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स की परसेंटेज में आएगा। मैंने आपको जब रेशियो की थ्योरी करवाई थी देन बताया था कि हम रेशियो को किस किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या क्या मोड्स होते हैं, टाइम्स, परसेंटेज, रेशियो एंड रुपीज, ये सारी चीजों में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन हम देखेंगे नेक्स्ट रेशियो हमें क्या गिवन है, यहाँ पर बोला है डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर निकालेंगे हम डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से रिवाइज करो। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल। रिसीवेबल मींस कि जो भी हमारे डेटर्स होंगे उनसे जो रिसीव होगा वो आ जाएगा हमारा। ठीक है, सो क्रेडिट सेल हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर 37 लाख की। ठीक है, सो क्रेडिट सेल आ जाएंगे हमारी 37 लाख अपॉन एवरेज रिसीवेबल। अब देखो रिसीवेबल में हम देखेंगे कि हमें डेटर्स कितने गिवन है, एवरेज रिसीवेबल आ जाएगा हमारा 925, देन इसको डिवाइड कर लेंगे एंड हमारा रेशियो आ जाएगा। सो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं देन ये आएगा हमारा 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स। ठीक, ये हो गया हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो एंड ये वाला आया था हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, देन निकालेंगे हम नेक्स्ट रेशियो। क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट रेशियो हमें कौन सा निकालना है, लास्ट रेशियो है कैपिटल गियरिंग रेशियो। सो कैपिटल गियरिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी से याद कीजिए। कैपिटल गियरिंग रेशियो, यहाँ पर हमें निकालना है कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रेफरेंस कैपिटल। ठीक है, जो भी हमें प्रेफरेंस कैपिटल गिवन होती है
प्लस लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का फंड होता है वो आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर प्रेफरेंस कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। अब देखेंगे हम प्रेफरेंस कैपिटल हमें कितनी गिवन है 3 लाख की, एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स है डिबेंचर्स 6 लाख, सो ये कितना हो गया 9 लाख। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा जो कैपिटल है प्रेफरेंस कैपिटल वो 3 लाख की आ जाएगी, यहाँ पर हमारा प्रेफरेंस कैपिटल 3 लाख की आ जाएगी, एंड जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स है वो है हमारे डिबेंचर्स 6 लाख के, सो ये 6 लाख के आ जाएंगे, अपॉन इक्विटी फंड हमें गिवन है 5 लाख इक्विटी शेयर का, प्रेफरेंस शेयर का 3 लाख 8 लाख, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल है 1 लाख 9 लाख, एंड यहाँ पर देखो डिस्काउंट बोला है, जो शेयर्स इशू किए हैं उस पर डिस्काउंट दिया 60,000 का, सो ये माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर जब हम 9 लाख में से 60,000 माइनस कर देंगे, सो यहाँ पर हमारा बचेगा 8,40,000। ठीक है, सो यहाँ पर इक्विटी फंड आ जाएगा 8,40,000, एंड जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये हो गया हमारा 9 लाख एंड 8,40,000, सो इसका आ जाएगा हमारा 1.07 रेशियो 1। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा कैपिटल गियरिंग रेशियो। ठीक, इस तरीके से हमें रेशियो निकालने हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। देखो, अगर आप लोगों को फॉर्मूला लर्न है देन आप इजीली निकाल सकते हो। क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन है, बस आपको ये देखना है कि हमें कौन सी चीज कौन से फॉर्मूले में पुट करनी है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देन हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Following is the balance sheet of Bliss Happiness Limited at 31st March 2013। आपको बैलेंस शीट गिवन है ब्लिस हैप्पीनेस की, एंड यहाँ पर सारी चीजें गिवन है, लाइबिलिटीज एंड एसेट साइड आपको सारी चीजें गिवन है। यहाँ पर बोला है सेल्स फॉर द ईयर 7 लाख, सेल्स जो हुई है वो 7 लाख की हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट रेट गिवन है 25%, इससे निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 1,09,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है 2,10,000। ठीक है, ये सारी चीजें हमें गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग रेशियोज एंड कमेंट ऑन करंट रेशियो। करंट रेशियो निकालना है, एसेट टेस्ट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर, कैपिटल गियरिंग, प्रोप्राइटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रेशियोज हमें निकालने हैं। रीड्राफ्टिंग द गिवन बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्मेट इज नॉट एक्सपेक्टेड। यहाँ पर बोला है कि आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि जो बैलेंस शीट है उसको रीड्राफ्ट करो, तुम बस रेशियो निकाल दो, बैलेंस शीट हम खुद बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बोला है कि बैलेंस शीट तुमसे एक्सपेक्ट नहीं की जा रही कि तुम रेशियोज निकाल के दोबारा से बैलेंस शीट बनाओ, तो मैं बस रेशियो निकालने। ठीक, सो रेशियो निकालते हैं एंड देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले करंट रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो बोला है फर्स्ट नंबर पे, सो करंट रेशियो का फॉर्मूला अब तो पता लग गया होगा क्या होता है। ठीक है, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक, अब हमें बैलेंस शीट गिवन है, उसमें हम देख लेंगे कि करंट एसेट क्या क्या चीजें गिवन है एंड करंट लायबिलिटीज क्या क्या चीजें गिवन है। यहाँ पर मशीनरी हमारा फिक्स्ड है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, स्टॉक इन ट्रेड आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा एंड कैश बैंक आ जाएगा। सो ये चारों चीजें हमारी आ जाएंगी करंट एसेट्स में। ठीक है, सो करंट एसेट्स लगा लेते हैं यहाँ पर। करंट एसेट अगर हम इनका टोटल करते हैं देन हमारा अमाउंट आएगा 208। ठीक है, अपॉन अब देखेंगे हम करंट लायबिलिटीज क्या क्या चीजें गिवन है। सो यहाँ पर इक्विटी फंड दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, प्रेफरेंस कैपिटल, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म हो गए। यहाँ पर हमें गिवन है ट्रेड पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये तीनों चीजें हमें करंट लायबिलिटीज में गिवन है। अब अगर हम इसका टोटल करते हैं वो हमारी आ जाएंगी करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट आ जाएंगे 208 के, एंड जब हम करंट लायबिलिटीज देखेंगे सो यहाँ पर हमारी जो करंट लायबिलिटीज है वो गिवन है ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स। इन तीनों का हम ऐड कर लेंगे देन आ जाएंगी हमारी करंट लायबिलिटी। सो करंट लायबिलिटी आ जाएंगी यहाँ पर 160 की। ठीक है, 160। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे देन आ जाएगा हमारा करंट रेशियो। करंट रेशियो आ जाएगा 1.3 रेशियो 1। ठीक है, 1.3 रेशियो 1 ये आ गया हमारा करंट रेशियो। ठीक, देन हम निकालेंगे नेक्स्ट रेशियो। नेक्स्ट रेशियो हमें क्या गिवन है, यहाँ पर बोला है एसेट टेस्ट रेशियो। एसेट टेस्ट रेशियो का एक और नाम होता है जिसको हम लिक्विड रेशियो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो लिक्विड रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो बातें की होती है। सो लिक्विड रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो निकालने के लिए हमें पहले लिक्विड एसेट्स की जरूरत होगी। लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हैं, सो जो हमने करंट एसेट निकाले हैं अभी, सो करंट एसेट में से हम क्या करते हैं, जो भी हमारी इन्वेंट्री एंड प्रीपेड यानी कि जो एडवांसेस होते हैं वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमने जो करंट एसेट है वो निकाल लिए। अब देखेंगे हम कि हमें जो भी इन्वेंट्रीज गिवन है, इन्वेंट्री स्टॉक इन ट्रेड 1,01,000 एंड एडवांस तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। सो इन्वेंट्रीज जो गिवन है वो माइनस कर देंगे देन हमारे आ जाएंगे लिक्विड एसेट्स। ठीक है, सो यहाँ पर हम निकाल लेंगे लिक्विड रेशियो
एंड लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, आप देखो लिक्विड एसेट कैसे निकल के आएंगे, 208 है, इसमें से 1,01,000 माइनस कर देंगे, देन हमारे आ जाएंगे लिक्विड एसेट 1,07,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज जो हमें गिवन है 160 की। आप करंट लायबिलिटीज में से हम क्या करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है 20,000 का। सो यहाँ पर हमारी करंट लायबिलिटीज आ जाएंगे 1,40,000। ठीक है, अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं देन हमारा लिक्विड रेशियो निकल के आ जाएगा, इसका आएगा हमारा 0.76:1। ठीक है, ये आ गया हमारा लिक्विड रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो। देन हम देखेंगे नेक्स्ट रेशियो हमें गिवन है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सो यहाँ पर हम थर्ड रेशियो लगा लेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक है, एवरेज स्टॉक जो होगा, अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला है। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकालेंगे सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सो यहाँ पर हमें देखो सेल भी गिवन है 7 लाख की एंड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 25%। सो सेल में से हम ग्रॉस प्रॉफिट का 25% निकाल के माइनस कर देंगे। तो अगर हम देखो 7 लाख का यहाँ पर 25% निकालते हैं, इट मींस कि हम यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सेल पर निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर आ जाएगा 1,75,000। ठीक है, 1,75,000 ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। सेल हमें गिवन है 7 लाख की, सो 7 लाख में से 175 माइनस कर देंगे, देन हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। सो यहाँ पर हम लगा लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,25,000 एंड अपॉन में एवरेज स्टॉक। अब देखो एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। सो यहाँ पर एवरेज स्टॉक देख लेंगे, यहाँ पर स्टॉक हमें गिवन है, ओपनिंग गिवन है 1,09,000 एंड यहाँ पर हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 1,01,000। सो यहाँ पर क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक जो गिवन है 1,09,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक जो गिवन है 1,01,000 प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, देन यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा 1,05,000। ठीक है, 1,05,000। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे देन हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। सो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं देन हमारा रेशियो आ जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, 105 की जब 525 से करेंगे सो इसका आ जाएगा 5 टाइम्स। ये हो गया हमारा। देन हम देखेंगे नेक्स्ट रेशियो। नेक्स्ट रेशियो हमें गिवन है कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो भी अभी निकाला है, सो यहाँ पर हम लगा लेते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज अपॉन इक्विटी फंड। ठीक है, इक्विटी फंड जो भी हमारा इक्विटी फंड होगा वो आ जाएगा। सो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे कि हमें जो भी फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज का दे रखा है वो। ठीक है, सो देखो फिक्स्ड इंटरेस्ट हमारा किस पे होता है, क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है, प्रेफरेंस पे है 10% एंड डिबेंचर्स पे है 15%। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1,80,000 एंड 1,20,000। सो ये हो जाएगा हमारा 3 लाख। ठीक है, सो इसका आ जाएगा 3 लाख एंड देन इक्विटी फंड। अब देखो इक्विटी फंड कैसे करके निकल के आएगा, जो भी हमारा इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो भी सारी चीजें हैं वो हम ऐड कर लेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 1 लाख की एंड रिजर्व सरप्लस गिवन है 70 के। सो 170 हो गया, देन उसमें जो लॉस आया है 14,000 का वो उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 156। ये आ जाएगा हमारा इक्विटी फंड 156। देन इसको हम डिवाइड कर लेंगे एंड हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा कैपिटल गियरिंग रेशियो। सो इसका आ जाएगा 1.92:1। ठीक है, ये आ गया हमारा कैपिटल गियरिंग रेशियो। देन हम देखेंगे नेक्स्ट रेशियो। नेक्स्ट हमें गिवन है प्रोप्राइटरी रेशियो। सो नेक्स्ट है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। अब प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट, जो भी टोटल एसेट होंगे वो सारे आ जाएंगे एंड इनटू 100। अब देखो प्रोप्राइटर का फंड कैसे करके निकल के आएगा, जो भी हमें इक्विटी दे रखा है, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो सारा हम ऐड कर लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा 1,70,000 एंड 180, देन उसमें से माइनस कर देंगे 14,000। ठीक है, सो इसका हमारा आ जाएगा 336। ठीक है, सो इसका प्रोप्राइटर्स फंड आ जाएगा हमारा 336 अपॉन टोटल एसेट कितने हैं, टोटल एसेट सबका टोटल कर लेंगे। सो देखो हमें जो P&L अकाउंट दे रखा है उस P&L अकाउंट को छोड़ के हमें जितने भी सारे एसेट है सबका टोटल कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा टोटल एसेट आ जाएंगे हमारे 616 इंटू 100। ठीक है, सो इसको हम डिवाइड कर लेंगे एंड 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो इसका आ जाएगा हमारा परसेंटेज में। ठीक है, तो इसकी आएगी 54.44%। ठीक, ये आ गया हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। देन हम निकालेंगे नेक्स्ट रेशियो। नेक्स्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में प्रोप्राइटरी के बाद डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो यानी कि
डेट नेटवर्थ रेशियो। सो नेक्स्ट हम निकालेंगे डेट एंड इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। सो डेट इक्विटी का क्या फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल सा है, डेट अपॉन इक्विटी, यानी कि डेट अपॉन नेटवर्थ। ठीक, डेट अपॉन नेटवर्थ या फिर डेट अपॉन इक्विटी। ठीक, सो डेट कितनी है हमारी वो देख लेंगे हम क्वेश्चन में। डेट क्या है यहाँ पर, डिबेंचर्स, 15% डिबेंचर 1,20,000 के। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा 1,20,000 एंड अपॉन नेटवर्थ कितनी है, तो ये आ जाएगी हमारी 336। ठीक है, नेटवर्थ अभी हमने देखो निकाली है। यहाँ पर नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा इक्विटी है, रिजर्व एंड प्रेफरेंशियल एंड जो हमें P&L दे रखा है वो माइनस कर देंगे। सो ये आ जाएगी हमारी 336। देन हम क्या करेंगे, देन इसका रेशियो निकाल लेंगे, डिवाइड करके इसका रेशियो आ जाएगा 0.36:1। ठीक है, ये आ गया हमारा डेट इक्विटी रेशियो। देन नेक्स्ट एंड लास्ट हमें गिवन है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट है हमारा 7, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशियो निकालेंगे। सो इसका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है, इनटू 100। सो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट हमें गिवन है यहाँ पर, नेट प्रॉफिट बोला है 2,10,000। ठीक है, बिफोर टैक्स, बट यहाँ पर हमें इसमें इंटरेस्ट ऐड करना है। सो ये आ जाएगा 2,10,000 प्लस इंटरेस्ट आ जाएगा 180 का। ठीक है, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से निकालेंगे, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस जनरल रिजर्व एंड प्लस जो डिबेंचर्स है, देन हम P&L अकाउंट माइनस कर देंगे। ठीक है, सो वो आ जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। सो यहाँ पर अगर हम अमाउंट निकालें, सो इसका आ जाएगा 456। ठीक है, 456। सो अगर हम इसका टोटल करते हैं, देन आता है 390 अपॉन 456 इंटू 100। ठीक है, क्योंकि इसका परसेंटेज में आएगा इंटू 100। देन इसका अगर आप निकालोगे, सो इसका आ जाएगा हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। सो ये सारे रेशियो हमें इस क्वेश्चन में निकालने थे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कौन से रेशियो किस तरीके से निकालने हैं। ठीक है, सो 2 क्वेश्चन हमने किए हैं आज की वीडियो में। फर्स्ट था ये हमारा जिसमें 5 रेशियो निकालने थे, एंड सेकंड ये था जिसमें 7 रेशियोज निकालने थे, वो सारे हमने निकाले हैं। एंड दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मिस सुमित लिमिटेड प्रेजेंट फॉलोइंग ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी आपको गिवन है, ट्रेडिंग P&L भी गिवन है। बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग P&L दोनों चीजें आपको गिवन है, सारी चीजें उसमें दे रखी हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एज ऑन 31 मार्च 2014 वाज 90 रुपीज। इक्विटी शेयर के प्राइस 90 रुपीज थे। टोटल सेल 30% आर कैश सेल, आउट ऑफ टोटल परचेज 50% आर क्रेडिट परचेज। सो जो आपको टोटल सेल दे रखी है उसमें से 30% कैश सेल है, बाकी सारी क्रेडिट सेल है। एंड जो परचेज दे रखी है उसमें से 50% क्रेडिट परचेज एंड 50% कैश परचेजेस है। सो ये चीज गिवन है। एंड आपको निकालना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी हमने रेशियो निकाला, एंड प्राइस अर्निंग रेशियो, डेट सर्विस रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। सो ये सारे रेशियो आपको खुद से निकालने हैं। अगर आपको रेशियो के फॉर्मूले नहीं पता, देन प्रीवियस वीडियो में जाके फॉर्मूले देख लीजिए पहले, उसके बाद रेशियोज निकालिए। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं फर्दर न्यूमेरिकल क्वेश्चन रेशियोज के, एंड उसमें हम कुछ और रेशियोज के क्वेश्चन करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।